नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखी हुई एक रेखा चित्र माटी की मूर्ति, उसी का एक रेखा चित्र परमेश्वर। तो रेखा चित्र पर पहुंचने से पहले आइए जानते हैं संक्षिप्त सा परिचय बेनीपुरी जी का। कलम के जादूगर कहे जाने वाले राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 23 दिसंबर 1899 ईस्वी को मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। यह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, कहानीकार, निबंधकार, उपन्यासकार थे। इनकी मृत्यु 9 सितंबर 1968 बिहार में हुई। माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित रेखा चित्र संग्रह है, जिसमें उन्होंने 12 रेखा चित्रों का संग्रह किया। उन्हीं में से एक है बुधिया, रजिया, बलदेव सिंह आदि रेखा चित्रों में से आज हम लोग परमेश्वर को सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। उस दिन अपने दफ्तर के कागज़ के ढेर और काम में बैठा था कि श्री राम गांव से आया और कुशल क्षेम पूछने पर बोला, परमेश्वर बहुत बीमार है, लबे जान, जाने कब चला जाए। परमेश्वर मेरी पट्टीदारी का ही एक व्यक्ति है, लेकिन ना तो इससे मेरी इतनी निकटता है और ना ही उतनी मेल मिलाप कि उसके लिए काम धाम छोड़कर दौड़ा दौड़ा बेनीपुर जाने की कल्पना करूं। कर्ज पर कर्ज लिया उसने, फिजूल खर्च है, आवारा है, पुश्तैनी ज़मीन बेच ली। अंत में उस साल उसने अपनी बीवी के गहने तक बेचे और गांजा में फूंक दिए। उसने मेरे परिवार की इज्जत में बट्टा लगाया है, अपने घर वालों को कष्ट पर कष्ट दिया है। खुदा भी अब फटे हाली में मारा मारा फिरता है। कमबख्त मरे ऐसे आदमी का मरना ही ठीक है। मैंने इस तरह के तर्क से अपने मन को संतोष दिया, फिर काम में लग गया। परंतु ज्यों ही शाम को फुर्सत मिली काम से, थोड़ा निश्चिंत हुआ तो परमेश्वर का ध्यान आया और रात को ही स्टीमर से घर के लिए रवाना हो गया। यही है परमेश्वर का घर। पुराने चौपार मकान के बदले यह राम मड़ैया, एक ही राम मड़ैया है, वही चौकोर घर, भंडार घर, शयन कक्ष, उसी में उसकी माँ रहती है, उसी में पत्नी, उसी में भाई बाल बच्चे, बूढ़े पिताजी, उसी के ओसारे के एक कोने में और दूसरे कोने में यह परमेश्वर पुआल पर पड़ा है। एक पुराने फटे चिटे दोहरे से हवा के लिए आड़ कर दी गई है। उस भीषण रोग ने पकड़ रखा है जिसका नाम है अतिसार। 104 डिग्री बुखार और दस्त पर दस्त चले जा रहे हैं। सारे वातावरण में गंदगी और बदबू से दम घुट रहा है। तभी तो बेचारी माँ सेवा में लगी हुई है। बूढ़ा बाप है तौबा मचाए हुए, बेचारी पत्नी एक कोने में सिमटी सिकुड़ी सहमी सी खड़ी है। अतिसार क्यों हुआ? खाने पीने में दिक्कत थी। कई जून का भूखा था। एक सज्जन शकरकंद खोद रहे थे, उनके पास हंसते हुए गया और हंसी हंसी में कच्चे शकरकंद भर पेट खा लिया। शकरकंद पके नहीं, दस्त खुल गए, बुखार दौड़ाया, वह अर्धचेतन पड़ा है। कभी कभी मुश्किल से आंखें खुलती हैं, आंख जो धंसकर कटोरे में ही नहीं गहवर में चली गई हैं। तब मीर का वक्त था। निकट यही आयुर्वेदी अस्पताल से वैद्य जी को बुलाया। उन्होंने देखा, दवा दी, किंतु धीरे से मुझसे कह गए, लक्षण अच्छे नहीं हैं, रात भर निभ जाए तो आशा करना। वह रात भर नहीं निभा। परमेश्वर चलता बना, घर वालों को रुलाकर, गांव वालों को अफसोस में डालकर। गांव वालों को सिर्फ उसी दिन अफसोस नहीं हुआ, जब जब होली, दशहरा, दिवाली, छठी या कार्तिक पूर्णिमा आती, परमेश्वर सबको याद आती। निस्संदेह परमेश्वर आवारा था, किंतु उसकी आवारागर्दी ऐसी कि जो खुद को ही जलाती है, खुद को ही कपाती है, लेकिन दूसरे के लिए रोशनी करती है। बचपन में हम सब साथ साथ पढ़ते थे। तेज था किंतु पढ़ा नहीं। पढ़ा हुआ गोरा छरहरा नौजवान, अच्छे घर में शादी हुई, उसके कालक्रम से बच्चे भी हुए। उसके पिता बिल्कुल सुधुआ थे, अतः सयाना होते हुए घर का मालिक बन बैठा। बागडोर हाथ में आते ही मन की डोर भी ढीली कर दी। मन की हाथ की रोज पेठिया जाता, जब तब शहर जाता, हर मेले में जरूर जाता, मौका मिले तो तीरथ की भी दौड़ लगा देता था। किंतु यह अकिंचन उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं ला सका। गांजा छूटा, भांग चिलम जलने लगी, मेरी ओर भांग कोई नहीं पूछता। इधर उधर सब जगह उसका जंगल सा लगा रहता। परमेश्वर जंगल से खूब दलदार पत्तियां चुनकर लाता, सुखाता, संजोकर रखता था, खुद पिता यारों को पिलाता। उसके दरवाजे पर हमेशा ढोलक और कई जोड़े झांझ बंधे रहते थे। शाम हुई नहीं कि परमेश्वर की राम मड़ैया गुलजार हो गई। 12 मास 24 पंख उसके दरवाजे पर मंगल चलता। भले ही कई कई दिन तक भरपेट भोजन नहीं नसीब हुआ, किंतु इससे गाने बजाने में कोई अंतर नहीं आया। रसिक स्वभाव। दरवाजे पर कुछ दूर पर ही पेड़ लगे होते और एक बड़ा गांव भर से ऊंचा
महावीरी झंडा हमेशा लहराता रहता। गांव के बड़े बूढ़े उसकी निंदा करते, भर्त्सना करते, गालियां देते, किंतु बच्चे और नौजवानों का झुंड हमेशा उसके आगे पीछे रहता। खेत में तोरी फूली कि परमेश्वर की होली पहुंच गई। सरसों का पीला फूल देख ही परमेश्वर ने होली गाना शुरू कर दिया। और जिस दिन बसंत पंचमी हुई उस दिन तो मानो उसने खुद को इन दिनों के लिए ही अपने नई ढोलक पे चमड़ा मढ़वाया, झाल में नई डोरियां लगवाई, ढोलक पर नया गद्य दिलवाया। शाम से ही जो होली शुरू हुई तो आधी रात के बाद हा हू के बाद ही बंद होती। और ऐन होली के दिन भोर से ही परमेश्वर के दरवाजे पर तैयारियां देखिए। भैंस का दूध कहीं से किसी तरह से ऊपर रहता, चीनी ना हो तो गुड़ ही सही, बड़ी सिल पर भांग की पत्तियां लोंदे के लोंदे पिसवाता, उन्हें पानी दूध और गुड़ में मिलाता, खुद शक्कर पीता, यारों को पिलाता, फिर उन्हें ले जाकर गांव में निकलता। चाहे गुरुजन हो, छोटे बच्चे हो, उसके सामने जो आए उनके ऊपर कीचड़ पड़ा, चाहे कोई नाराज हो, चाहे कोई गालियां दे, परमेश्वर को क्या परवाह। होली के दिन गालियां तो आशीर्वाद ही हैं। गांव भर को थूक थूक कर वह सरेह में निकलता। पथिक उस दिन मेरे सामने सीमा से निकले तो उनकी दुर्गति ही समझिए। कीचड़, गोबर, पानी सब कुछ से उन्होंने पैर से सर तक नहला दिया। इसी बीच कीचड़ में अजीब धमा चौकड़ी मस्ती, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा है, ललकारे दी जा रही, हंसी के फवारे छूट रहे। इस तरह दोपहरिया आई, सब पोखरों में पहुंचे, खूब उबक उबक कर नहाए। भौजी भोजन करके परमेश्वर की होली मड़ैया तैयार हुई। परमेश्वर अपने हाथ में डफ लेता, नशे की मारी आंखें लाल होती, अबीर से उसके चेहरे ही क्या शरीर से सिर से पैर तक सब लालो लाल रहता। और शिव मंदिर जाता और बड़ी रात को वहाँ से गाते हुए लौटता। परमेश्वर के बाद भी मेरे गांव में होली होती है, किंतु ऐसा रंग नहीं है। सो यूं ही दशहरे की 10 रातों में वह गांव में कोलाहल मचाए रहता। मेरे गांव में इन 10 रातों में रात को ओझा लोग भूत खेलने का रिवाज था। करीब करीब अब वह खत्म हो रहा था, किंतु इस मृत प्राय चलन में परमेश्वर ने मानो जान डाल दी हो। अपने दरवाजे पर भर भर के ओझों से न्योता देकर बुलाता। बीच में धूप जल रही होती, धूप के सामने सातों वाहन दुर्गा का नाम लेकर 7 जगह सिंदूर चावल चढ़ाया जाता। गीत का स्वर उठान की आखिरी चोटी पर नहीं पहुंचा। उसमें से किसी के शरीर पर कोई भूत, ब्रह्म, चुड़ैल, देवी देवता आदि की कोट के हैं तो वह आया। भूत आते ही ओझा शरीर हिलाने लगा, धीरे धीरे, फिर जोर से शरीर हिलाते हिलाते बेंत उठाई और उसी बेंत से अपने शरीर पर तड़ातड़ डंडे मारने लगा। ओझा बेत से शरीर को पीटे जा रहा है और लोग कह रहे हैं, देखो महाराज, घोड़ा कमजोर है, ज़्यादा पिटाई मत करो। बड़ी आरजू, बड़ी मिन्नत के बाद भूत महाराज को दया आई तो छड़ी फेंक ओझा केहुनी के बल जमीन पटकने लगे, यहाँ तक कि जमीन खोद दी, बत्ती जला के मुंह में चबा डाला, हाथ की धधकती हुई आग वाली ढकनी लेना और करतब दिखाए जाना, यह सब आम बात थी। कभी कभी वह खुद अपने पर ही भूत बुलाता। उसके भूत अजीब किस्म के होते, नए हाव भाव करते, नई बोलियां बोलते और उनके आशीर्वाद ऐसे होते कि सुनते सुनते लोग लोटपोट हो जाते। प्रायः परमेश्वर के भूत से ही मजलिस खत्म होती, क्योंकि वह भूत बुलाता अपने पास। दिवाली कोई सजावे, लुकाठी बांधने का इंतजाम वह करता था। बांस के कोपलों के सूखे बोकलों को इकट्ठा कर बांस की ही खमाचियों से उन्हें गूंथ लेता और शाम होते ही उनमें आग डालकर अपनी मंडली के साथ समूचे सरेह में जगमग कर डालता। यूँ होली और होलिका दहन का प्रबंध भी वही करता था। कार्तिक पूर्णिमा बस परमेश्वर अपनी मंडली के साथ गाने पहुँच गया। पलेट घाट से लेकर सोनपुर के मेले तक परमेश्वर क्या क्या तमाशे नहीं करता था। कभी सिर पर त्रिपुंड चंदन किए गंगा किनारे वह स्नानार्थियों को सुफल पढ़ा रहा था, कभी मंडली के बीच में परमहंस साधु बन के बैठा लोगों की मनोकामना सिद्धि के लिए भभूत बांट रहा है, कभी वह ओझा बन कितने ही कुल कामिनियों की गोद भर रहा है। इन तमाशों में प्रवंचना का भाव कभी नहीं होता, वो तो सिर्फ मनोरंजन और आमोद प्रमोद का भाव था। प्रवंचना उसमें थी ही नहीं, अगर होती तो बेचारे की यह दुर्गति क्यों होती। वह उन लोगों में था जो दुनिया में हंसने और हंसाने के लिए ही आते हैं और चल देते हैं। इधर आखिर में जब उसकी हालत बड़ी ख़राब हुई तो एक दिन मैंने उसे बुलाकर बहुत समझाया, क्यों जी ये क्या करते हो, अपनी ओर नहीं देखते, अपने माता पिता की ओर नहीं देखते हो, तुम्हारी क्या हालत हो गई है। तुम कोई खुद जहान आदमी नहीं हो, तुम में काफ़ी अक्ल है, बुद्धि है, उसी से काम लो। खेती बाड़ी में मन नहीं लगता तो कोई दूसरा रोजगार देख लो, शहर में कोई छोटा भोजनालय ही खोल दो, खा पी के कुछ पैसे तो बच ही जाएंगे। मैंने ऐसे कई आदमियों के उदाहरण दिए जो छोटे छोटे रोजगारों को अपने लिए और
अपने परिवार की परवरिश के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उस समय तो वह कुछ नहीं बोला। कुछ दिनों बाद सुना परमेश्वर ने अखाड़ा घाट पर एक भोजनालय खोला है और इस भोजनालय के लिए उसके पास नहीं, उसकी पत्नी के पास जो आखिरी धन सोने का कंठा था उसी को बेच दिया। कंठा बेचने की बात सुनकर मैं चौंका, किंतु फिर सोचा शायद यही प्रेरणा के रूप में उसी उन्नति की ओर ले जाए। ऐसे उदाहरण मिलते हैं, किंतु मेरी यह धारणा गलत निकली। थोड़े ही दिन तक तो उसका कारोबार अच्छा रहा, फिर हाथ में पैसे आते ही भांग की जगह गांजे ने ले ली, और एक और कारण तो उसने अजीब ही बताया। चाचा साहब, खिलाना तो बड़ा अच्छा लगता है, किंतु खिलाने पिलाने के बाद वह कटाह की तरह पैसे के लिए पीछे पड़ना, यह तो बड़ा कठिन काम है। इसमें शक नहीं कि कुछ पैसे मैंने गांजे में फूंके, किंतु मेरी ज़्यादा पैसे तो खाने वालों के जिम्मे ही रह गए। अच्छा हुआ उस जन्म में वे ताड़ के पेड़ होंगे और मैं पीपल बनकर उनकी छाती पर पैदा हो जाऊंगा। खूब वसूल करूंगा उनसे। कैसा चाचा जी? वह हंस पड़ा और खिलखिलाकर। चाचा जी गुस्से में बोले, अरे उस बेचारी का कंठा भी तुमने बर्बाद कर दिया। कंठा? कंठा क्या होगा? आप ही कहते हैं सब लोग बराबर हैं ना, सब लोग बड़े होंगे, आप लोग उसके लिए नहीं बनवा देंगे क्या? आप लोगों का राज भी ना हो तो यह करिया मुसहर की जोरू कौन सा कंठा पहनती है? चाचा जी, सुख नहीं मिलता है, सुख तो तकदीर से मिलता है, मेहनत से नहीं। मेहनत मुझसे बनती नहीं, तकदीर अच्छी नहीं, फिर भांग पीकर हा हा ही करना और इसी हंसी खुशी में ज़िंदगी गुजार देना, बस यही मुझसे होगा। मेरे लिए चिंता मत कीजिए। मैं गुस्से से चूर उससे कहने ही जा रहा था कि वह धीरे से उठा और हंसता हुआ, मालिक है सिया राम सोच मन काहे करे, गाता चलते बना, मानो मेरी बुद्धिमानी पर व्यंग कसता हो। तो इस तरह आपने सुना राम वृक्ष बेनीपुरी जी के रेखा चित्र माटी की मूर्ति का एक और रेखा चित्र परमेश्वर। आशा करती हूँ आपको यह पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।